Well, students, now theories of teaching, शिक्षण के सिद्धांत. You know that teaching is one of the most important educational process. In this process, there are the three poles already I have told you. One is the student, another is the teacher, and third one is the curriculum. So it is the tripolar. Remember this point. It is very important for pupil teachers to understand the nature and principle of teaching. Pupil teacher, that means here teacher. Teaching is a complex art of guiding students through a variety of selected experiences towards the attainment of appropriate teaching learning goals. So it is the tripolar. This tripolar process is based upon certain principles and learning laws or theories. For performing this task effectively, a teacher surely needs some pre-planning and theoretical understanding of a number of activities that are desirable to set his behavior in tune with the task performed by him. Theory of teaching supply and equip him with such theoretical understanding and framework. तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि शिक्षण सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके. तो ये आपका शिक्षण सिद्धांत है कि हम किस तरह से अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दैट इज करिकुलम या जो हमने पढ़ाना है किस तरह से हम उसको जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, वह कौन सा सिद्धांत है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. जनरली इट हैज बीन टोल्ड दैट कहीं पर भी हम एक थ्योरी नहीं कई थ्योरीज का मिक्सचर लगाते हैं. तो ये हम थ्योरीज आगे पढ़ रहे हैं. पहले हम डेफिनेशन में चलते हैं. अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर 1965, according to Kurlinger, a theory of teaching is a set of interrelated construct, definitions, prepositions, which present a systematic view of teaching by specifying relation among variable with the purpose of explaining and predicting. तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं. देयर आर द थ्री वेरिएबल, जिसे हिंदी में चर कहते हैं, चर, और अंग्रेजी में हो गया आपका वेरिएबल्स. वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टीचर, क्योंकि उसने इंडिपेंडेंटली टीचिंग का काम करना है. डिपेंडेंट वेरिएबल दोज आर द स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन टीचर इन द क्लासरूम. उसके बाद है आपका इंटरव्यूइंग वेरिएबल, जिसको हमने इंटरव्यूज करना है, जिसे आगे हम देना है, दैट इज द करिकुलम. तीन वेरिएबल जो है यहाँ पर हो गए. कर्लिंगर की डेफिनेशन के हिसाब से ये तीन चर यहाँ पर काम करेंगे. ब्रूनर के हिसाब से है, वी डिफाइन थ्योरीज ऑफ टीचिंग एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग. शिक्षण की जो सामान्य विधि है उसको हम जो है उसी को हम थ्योरी ऑफ टीचिंग के रूप में एक्सप्लेन करते हैं. ये ब्रूनर 1964 का कहना है. बीओ स्मिथ 1969 ने दिया है, वन ऑफ द चीफ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर हु इज थ्योरेटिकली ट्रेन्ड एंड द वन हु इज नॉट is that the theoretically trained teacher will perform with a set of the sophisticated concepts taken from underlying disciplines of pedagogy. The teacher who is not theoretically trained will interpret events and objects in terms of communication concepts that have come from the experience of the race, premeditated without model ideas of human behavior. तो इस तरह से ये देखते हैं कि इन स्टेटमेंट के आधार पर पहला क्या है, हाउ डू टीचर बिहेव. क्लासरूम में टीचर किस तरह का व्यवहार करता है. व्हाई डू दे बिहेव एज दे परफॉर्म. इस तरह का व्यवहार वो क्यों करता है. आप जब माइक्रो टीचिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा स्टिमुलस वेरिएशन. कभी हमारी पिच तेज होती है, कभी स्लो होती है, कभी बॉडी का मूवमेंट, कभी हाथों का मूवमेंट. तो ये सब बिहेवियर में आएगा. तो हाउ डू टीचर बिहेव, हाउ डू दे बिहेव एज दे, व्हाई डू दे बिहेव एज दे परफॉर्म. और उसके बाद जो तीसरा होगा, विथ व्हाट इफेक्ट दे परफॉर्म, किस इफेक्ट, किस प्रभाव के साथ.
more teaching behavior is the cause and learning among student is the effect. ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों का जो है सिलेबस करिकुलम सेम होता है, बट ओनली वन डिफरेंस इज देयर, दैट इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट इज द मेन थिंग. तो यहां पर जो है मेन है मोर टीचिंग बिहेवियर इज द कॉज एंड learning among students is the effect. It considers the teacher behavior, the cause and students learning effect. It explains, predicts and controls the ways in which the teacher behaviors affect the learning of student. A theory of teaching must answer the questions of the teaching for efficient learning. तो शिक्षण की जो शिक्षण के सिद्धांत हैं हिंदी में भी कुछ ये आपकी डेफिनेशन से हैं. आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि ब्रूनर ने कौन सी दी हुई है, जो है कि ये एक उपचारात्मक है, जो है आपका डायग्नोस्टिक है. स्मिथ के अनुसार है जो है आपका, इसमें वही वेरिएबल के जो आप दिए हैं कि 3 चर होते हैं आपके, टीचर, स्टूडेंट्स और करिकुलम. टैवर्स की डेफिनेशन है और करलिंगर की जो है वही चर के साथ. तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशंस होगी. नाउ नीड फॉर ए थ्योरी ऑफ टीचिंग, इसकी आवश्यकता क्यों है? Why there is the need for a theory of teaching? हमें क्यों चाहिए शिक्षण के सिद्धांत? तो इसके लिए क्यों? According to Anil Gage, theory of teaching may be used to increase understanding, prediction and control of teaching. 3 चीजें हैं. पहला अंडरस्टैंडिंग, बोध. दूसरा प्रिडिक्शन, आगे भविष्यवाणी करना कैसे, क्या है, कैसा होगा. और कंट्रोल ऑफ टीचिंग, टीचिंग पर कंट्रोल. Second है, by using it, a teacher can successfully achieve teaching objectives. Third, it explains the relationship between different variables in the teaching process. Fourth, it explains the relationship between teaching and learning and identify the common factors. Fifth, it helps in developing the instructional design. Sixth, it helps the teacher to understand the nature of teaching. This helps the teacher in developing appropriate learning structure. Teaching objectives may be successfully achieved by the use of teaching theory, because you know that before preparing a lesson, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं. It is very necessary to have the formulation objectives. तो इसके द्वारा जो थ्योरीज ऑफ टीचिंग द्वारा हम ये देखते हैं कि हमने हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम कितना उनको अचीव कर पाए हैं. Teaching theory gives the knowledge about assumptions, teaching activities which provide guidance for organizing teaching. Teaching theory provides the scientific basis for planning, organizing, leading, and evaluation of the teaching. The effective teachers enables produce with the use of teaching theory. The structural design can be developed with the help of theory of teaching. The pupil teacher can develop teaching skills and competency by enjoying the knowledge given by theory of teaching. And 13th point is, these help pupil teacher or the teacher in developing the teaching skills by employing the knowledge given by theory of teaching. And last one, these theory help to study a classroom teaching problem scientifically. वैज्ञानिक तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि कक्षा में क्या परेशानी है. अब है आपका शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता. ये हिंदी में आप एक बार जो है इसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले जो हैं, ठीक है, उसी का लगभग जो है जो इंग्लिश वाला है उसी का ये ट्रांसलेशन है. ठीक. अब आता है बेसिस फॉर टीचिंग, थ्योरी ऑफ टीचिंग. इसके आधार क्या है, किसके, शिक्षण सिद्धांतों के आधार क्या है. We know that teaching is not only an art but it is also a science because it is well organized. Hence, the element of teaching must be analyzed to understand the nature of teaching. ये हमेशा याद रखना कि टीचिंग, शिक्षण एक कला ही नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है. कला इसलिए क्योंकि हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर. साइंस इसलिए कि हाउ ऑर्गेनाइज इट इज, किस तरह से सिस्टमेटिकली वन बाय वन. तो इसलिए यहां पर आपका जो है क्या है, ये आपका टीचिंग इज नॉट ओनली एन आर्ट बट ऑल्सो अ साइंस. Cronbach has stated that theories of teaching can be based upon theories of learning.
these activities facilitates learning structures. There is a close relationship between teaching and learning. जैसे आपने जो है अब आगे आएंगे हम जो है लर्निंग थ्योरीज में आपके बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है, तो अलग अलग थ्योरीज हैं। तो यहां पर टीचिंग थ्योरी एंड लर्निंग थ्योरी दोज मस्ट हैव द म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप, क्योंकि अदरवाइज अगर इसके साथ जो है अगर हमारी टीचिंग थ्योरी कुछ और कह रही है, लर्निंग थ्योरी कुछ और कह रही है, तो देयर विल बी द कंट्राडिक्शन बिटवीन देम। Robert M. Gage is of the view that conditions of learning are the basis of teaching. The task of teaching is to generate learning conditions. Then he pointed out 4 aspects of teaching. The first one explains why do teachers behave as they do in teaching. टीचर वह व्यवहार क्यों करता है टीचिंग में जो वो करता है, क्यों करता है? That means to change the pitch. स्टिमुलस वेरिएशन जिसे कहते हो, क्यों इस तरह। द सेकंड वन, हाउ कैन द टीचर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लर्निंग ऑफ प्यूपिल, द प्यूपिल टीचर इज मॉडिफिएबल। तो इस तरह से जो है इसके अलग अलग जो पॉइंट आपके जो है आप जो एस्पेक्ट्स हैं ये अलग अलग एस्पेक्ट इसके अंदर हो सकते हैं। तो यहां पर ये 4 एस्पेक्ट में B.O. Smith has pointed out 4 aspects of teaching theory. First है statement for the variables of teacher behavior. Second, establish the relationship between teaching variable. C है formulation of hypothesis for relationship between teaching variable and teacher behavior. And last one is the explain the teaching variables and teacher behavior with reference to psychological and social situation. तो अगर हिंदी में चलें तो बेसिस आधार के बारे में, तो शिक्षण क्या है? एक स्वतंत्र अनुशासन है, स्वतंत्र है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण सिद्धांत शिक्षक व्यवहार पर आधारित किए जा सकते हैं। शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किए जा सकते हैं। शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के मौलिक आधार है। तो इस तरह से जो आपने इंग्लिश में देखा और ये आपका हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में देखे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। नाउ टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा